हाँ हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन में अभी भी आप लोग घर ही बैठे हुए हैं। देखिए, हम लोग अभी तक के जो मैट्रिक्स में हम लोग चर्चा किए हैं उसमें फर्स्ट टॉपिक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में चर्चा किया था। इसके बाद हमने चर्चा किया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का हमने चर्चा किया था। प्रीवियस टॉपिक जो हमने चर्चा किया था, जो करंट में है, वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस चर्चा किया था। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने एक्सप्लेन किया था कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल तभी है जब प्रो मल्टीप्लर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लर का रो सेम हो, तो मल्टीप्लिकेशन विल बी डिफाइंड। और जिसमें मैंने एग्जांपल भी दिया था क्वेश्चंस को बना करके कि कैसे मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। तो इसके लिए हमने बताया था कि फर्स्ट से रो काउंट करते हैं और सेकंड मैट्रिक्स से हम लोग कॉलम काउंट्स करते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो मूवमेंट करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से ही है, बट उसके प्रॉपर्टीज पे है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसपे हम लोग डिस्कशंस करेंगे। तो आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट जो डिस्कशंस करने जा रहे हैं वो डिस्कशंस करने जा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव लॉ जनरली फॉलो नहीं करता है। तो यानी इसका मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, बट नॉट फॉर ऑलवेज, दैट इज द जनरली। सो यहाँ मैंने लिखा है जनरली नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। आइए इस पे हम लोग एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं, मूवमेंट करते हैं कि एग्जांपल की तरफ। जस्ट लाइक एक मैट्रिक्स हमने लिया 2 7 3 5 और आपका ये 2x2 ऑर्डर का, और दूसरा हमने मैट्रिक्स लिया आपका 2x3 ऑर्डर का। यानी इसका मतलब है कि 2 6 9 8 3 5, ये हमने ले लिया 2x3 ऑर्डर का, है ना। तो आप देख रहे होंगे ऑलरेडी यहाँ फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो इक्वल है। तो आइए ए बी की हम लोग चर्चा करते हैं। ए बी क्या होगा, तो मैंने बताया था कि फर्स्ट से रो काउंट करते हैं, है ना, और सेकेंड से कॉलम काउंट करते हैं। तो फाइनली बनेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 into 2 और प्लस 7 into 9, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसी तरह से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की तरफ चलते हैं। तो 2 into 6 और प्लस 7 into 8, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या होगा, 2 into 3 और प्लस 7 into 5। क्लियर है ना। अगेन टाइम हम लोग बात करते हैं सेकेंड रो की तरफ। फर्स्ट मैट्रिक्स ए से हम लोग सेकेंड रो में मूव कर रहे हैं, और कॉल बी मैट्रिक्स में हम लोग कॉलम 1 और कॉलम 2 की तरफ और कॉलम 3 की तरफ मूव करेंगे। तो 3 into 2 और प्लस 5 into 9, 3 into 6 और प्लस 5 into 8, नेक्स्ट 3 into 3 प्लस 5 into 5। तो फाइनली ए बी क्या आ गया, तो ए बी आप देखेंगे 7 9 या 63 और प्लस 4, तो यानी ये हो गया आपका 67, है ना। अब यहाँ आपका 7 8 जा कितना हो जाएगा, 7 8 जा 56 और प्लस 12, यानी इसका मतलब 68, है ना। और ये हो जाएगा 7 5 जा 35 और प्लस 6, यानी इसका मतलब 41। क्लियर है। अब यहाँ 5 9 जा 45 और प्लस 6, 45 प्लस 6 यानी 51, और ये हो जाएगा 5 8 जा 40 और प्लस 18 यानी 58, और ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और प्लस 9 यानी 34। दैट इज द ए बी। बट इन दैट केस बी ए नॉट डिफाइंड, बी ए नॉट डिफाइंड, है ना, बी ए नॉट डिफाइंड। रीजन क्या है, तो आप देखेंगे B is the pro multipler and A is the post multipler. So column of B not equal to row of A.
so BA not defined. Finally, in that case, AB not equal to BA. आइए सेकेंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं तो A इक्वल टू ले लेते हैं आपका 3 4 6 और B इक्वल टू ले लेते हैं आपका 2 8 5 1 क्रॉस 3। In that case, AB and BA both are defined. AB इक्वल टू क्या होगा, तो AB इक्वल टू देखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी 24, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 15। क्लियर है। अब इसी तरह से फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 8, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 32, सेकेंड रो थर्ड कॉलम आपका 20। क्लियर है। अब आते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपका 12, थर्ड रो आपका सेकेंड कॉलम आपका 48 और थर्ड रो थर्ड कॉलम आपका 30। तो दैट इज 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। क्लियर है ना। और BA की हम लोग चर्चा करते हैं तो BA इट मींस द B इज द प्रो मल्टीप्लर एंड A इज द पोस्ट मल्टीप्लर। तो BA में हम लोग काउंट करेंगे रो किससे, A से, B से रो काउंट करेंगे और A से कॉलम काउंट करेंगे। तो फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, तो फाइनली 2 into 3 प्लस 8 into 4 आप प्लस 5 into 6। क्लियर है ना। तो फाइनली ये मेरा BA हो गया, यानी BA कितना आ गया, तो BA मेरा आ जाएगा कितना हो जाएगा, ये 6 और 32, 6 और 32 आपका हो गया 38 अब प्लस 30 यानी फाइनली हमारा 68 आ गया। दैट इज द 1 क्रॉस 1th ऑर्डर। तो इन दैट केस AB एंड BA बोथ आर डिफाइंड बट AB नॉट इक्वल टू B, AB नॉट इक्वल टू BA। देख रहे हैं ना, सेकंड केस में भी AB BA इक्वल नहीं हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसमें AB और BA का ऑर्डर भी सेम होगा बट AB और BA इक्वल नहीं होगा, और एक ऐसा भी हम लोग एग्जांपल लेंगे जिसमें AB और BA इक्वल होने का चांस हो सकता है। तो देखते हैं, आइए हम लोग एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का A और B का। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। A इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं 2 4 7 3 और B इक्वल टू हम लोग लेने जा रहे हैं 1 5 9 8। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे AB क्या होगा, तो AB रो ऑफ द फर्स्ट एंड कॉलम ऑफ द सेकेंड, है ना। तो फाइनली हो जाएगा 2 प्लस 36, रो ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकेंड, तो 2 5 जा 10 और प्लस 8 4 जा 32। क्लियर है ना। अब सेकेंड रो हम चलते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की तरफ, 7 1 जा 7 और प्लस 9 3 जा 27। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 7 5 जा 35 और प्लस 3 8 जा 24, यानी फाइनली आपका जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो 38 42, इसके बाद आपका कितना हो जाएगा 34 और ये आपका हो जाएगा 59। क्लियर है ना, ये आपका हो जाएगा 59। तो ये आपका AB हो गया। हम लोग BA की चर्चा करने चल रहे हैं, तो BA में क्या होगा, B इज द प्रो मल्टीप्लर 1 5 9 8, है ना, और A इज द पोस्ट मल्टीप्लर 2 4 7 3। क्लियर है। In that case, row of the B and column of the A. So finally हमारा क्या हो जाएगा, 1 into 2 2 और प्लस 5 into 7 35। क्लियर है। अब इसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 और प्लस 5 3 जा 15। क्लियर है ना। अब इसके बाद हम लोग 9 2 जा 18 अब प्लस 8 7 जा 56। ठीक है ना। अब इसके बाद 9 4 जा 36 और इसके बाद 8 3 जा 24। ये हमारा फाइनली ये हुआ, यानी फाइनल रिजल्ट जो BA इक्वल टू आएगा वो क्या आएगा, तो BA इक्वल टू 37 19, इसके बाद आपका 4
और 5 1 यानी 74 और ये आ जाएगा आपका 60। क्लियर है ना? तो ये आपका 60 आ गया। इन दैट केस बोथ आर देयर ऑर्डर विल बी 2 क्रॉस 2 and but their value will be not same, yani that is also 2 cross 2, that is also 2 cross 2, but AB not equal to BA। तो हमने तीन एग्जांपल ऐसा दिया जिसमें फर्स्ट में AB डिफाइंड रहा बट BA डिफाइंड नहीं रहा, सेकंड में AB BA बोथ डिफाइंड रहा, देयर ऑर्डर विल बी नॉट सेम। इन थर्ड केस AB and BA both will be defined, their order will be also same but that is not equal, so AB not equal to BA generally। बट एक ऐसा एग्जांपल हम लोग लेने जा रहे हैं जिसमें AB और BA आपका डिफाइन करने का कोशिश करते हैं, है ना? देखते हैं कैसा एग्जांपल जिसमें AB और BA डिफाइंड होगा यानी इक्वल होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल। हम लोग D की तरफ मूव करते हैं। A इक्वल टू हम लोग लेते हैं 2006 और B इक्वल टू लेते हैं हम लोग 3002। क्लियर है ना? 3002। अब यहाँ AB निकालते हैं तो AB क्या होगा? तो AB आपका रो और इनटू कॉलम यानी 6। क्लियर है ना? फिर आपका फाइनली क्या हो जाएगा? ये 200 हो जाएगा, फिर ये आपका फाइनली 0 हो जाएगा, है ना? अब इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं तो 0 इंटू 3 0 6 इंटू 0 0 हो गया और फिर इसके बाद 0 इंटू 0 0 6 इंटू 2 12 हो गया। क्लियर है? ये ए बी आ गया। अब हम लोग BA की तरफ भी मूव करते हैं तो BA में क्या होगा? BA में आपका 3002 और आपका 2006 यानी फाइनली जो BA आएगा रो कॉलम। देख रहे हैं ना? तो 3 2 जा 6 एंड 0 इंटू 0 फाइनली 0 6 आपका 3 इंटू 0 0 0 इंटू 6 0, फिर आपके बाद 0 इंटू 2 0 2 इंटू 0 0 और 0 इंटू 0 0 6 इंटू 2 12। सो इन दैट केस AB इक्वल टू BA। देख रहे हैं ना? तो एक एग्जांपल अभी तक हम लोग 4 एग्जांपल लिए जिसमें एक एग्जांपल हम लोग को ऐसा मिला कि AB इक्वल टू BA होगा, बट हमेशा नहीं होगा, इसलिए मैंने लिखा है जनरली नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है ना? तो चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज की तरफ। देखिए ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या करता है? एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। तो उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, हम लोग उसको भी देख लेते हैं और इसके बाद फिर हम लोग थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है? एसोसिएटिव लॉ फॉलो। एसोसिएटिव लॉ फॉलो यानी इट मींस दैट AB इंटू C इक्वल टू A इंटू BC। यानी इसका मतलब है कि दो मैट्रिक्स A B का प्रोडक्ट करके थर्ड के साथ प्रोडक्ट करे या B और C को प्रोडक्ट करके A के साथ प्रोडक्ट करे, ये दोनों इक्वल होंगे। जस्ट लाइक A इक्वल टू Aij M क्रॉस N कमा B इक्वल टू Bij N क्रॉस P कमा C इक्वल टू CICKR आपका P इंटू Q। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी आप A M क्रॉस N यानी इसका कॉलम और B का रो सेम है और फिर फाइनली C का रो और B का कॉलम भी सेम है। तो फाइनली AB जो करेंगे ये आएगा X I K और ये जो होगा फर्स्ट के रो और सेकंड के कॉलम यानी M क्रॉस P और फिर हम लोग AB इंटू C करेंगे तो ये हो जाएगा YIR यानी फर्स्ट का रो I और सेकंड का थर्ड का कॉलम यानी R और फाइनली P और ये आपका P सेम है तो फाइनली ये आ जाएगा M क्रॉस Q AB इंटू C। जस्ट लाइक BC करते हैं हम लोग तो BC में भी यही चीज होगा। देख रहे हैं ना, इसका आपका कॉलम दो फर्स्ट का कॉलम यानी B का कॉलम और C का रो सेम है तो BC क्या आएगा आपका Z
जे आर फाइनली आ जाएगा n क्रॉस क्यू, और फिर a इंटू बी सी करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा आई आर, आपका कितना आ जाएगा m क्रॉस क्यू। सो a इंटू बी इंटू सी और a इंटू बी सी बोथ आर इक्वल, दैट इज फॉलो एसोसिएटिव लॉ। क्लियर है? अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है कि आपको किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? यानी इसका मतलब है कि थर्ड प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a इंटू आई एन इक्वल टू आई एम इंटू ए इक्वल टू ए, ये थर्ड प्रॉपर्टीज है। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि एनी मैट्रिक्स वी प्रोडक्ट बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन डजंट इफेक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है ना? तो यहाँ आप समझ सकते हैं, यहाँ हमने n लिखा है और यहाँ हमने m लिखा है, ये रीजन क्या है? तो देखिए ये रीजन सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ये m क्रॉस n है। इन दैट केस दैट इज द पोस्ट मल्टीप्लर, यानी द कॉलम ऑफ द a and the row of the second, so row of the identity matrix यानी their order will be n। क्लियर है ना? और यदि हम लोग बात करते हैं तो ये im into a, it means that identity matrix is the pro multipler, so their row, their column of identity matrix same as the row of a matrix, so a matrix their row will be m, so that is their order will be m, so im equal to आपका a इंटू आई एन इक्वल टू ए। अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा एक ऐसा एग्जाम्पल, आइए हम लोग ले लेते हैं 2 4 7 9 और आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, यानी इसका मतलब 1 0 0 1 है ना। देखिए a इंटू आई टू, तो क्या होगा, ये आपका रो और ये आपका कॉलम, फाइनली क्या होगा, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी उसके बाद 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, है ना। फिर सेकंड की बात करते हैं तो आपका 7 इंटू 1 7 और प्लस 9 इंटू 0 0, इसको डायरेक्ट हम लोग 0 लिख देते हैं, इंटू 0 लिखने से बढ़िया है। फिर 7 इंटू 0 0 और 9 इंटू 1 9, यानी 0 प्लस 9, यानी फाइनली क्या हो गया हमारा, फाइनली हमारा हो गया 2 4 7 9। देख रहे ना, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसी तरह से i2 इंटू ए करेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका हम लोग रो काउंट करेंगे, इसका कॉलम काउंट करेंगे, तो 1 इंटू 2 2 और 0 इंटू 7 0, यानी 2 प्लस 0। फिर इसके बाद 1 इंटू 4 4 और आपका 0 इंटू 9 9। और इसके बाद आपका फिर हम लोग चर्चा करते हैं सेकेंड रो का, तो 0 इंटू 2 0 1 इंटू 7 7, यानी 0 और प्लस 7। अब इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करते हैं 0 इंटू 4 0 और 1 इंटू 9 9, यानी फाइनली देख रहे हैं ना, मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 2 4 7 9। तो यानी इसका मतलब ये कंक्लूजन निकलता है यहाँ से कि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी फाइनली हमारा जो रिजल्ट होगा वो यही आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं, नेक्स्ट लास्ट हम लोग जो है प्रॉपर्टी जिस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, जैसे दो मैट्रिक्स का एडिशन करके और थर्ड मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करें तो भी मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये, मेरे कहने का मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज लास्ट है ये कहना ये चाह रहा है कि a इंटू बी प्लस सी, या फाइनली इसको ए बी प्लस ए सी, बोथ आर सेम, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे a इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस n, कॉमा b इक्वल टू बी जे के n क्रॉस p एंड c इक्वल टू आपका सी जे के n क्रॉस p। आपको मालूम है, मैंने पहले भी टॉपिक्स में बता चुके हैं कि एडिशन विल बी डिफाइंड इफ देयर ऑर्डर विल बी सेम, सो b and c both are the same order, but a will be defined their column of a and b and c their row of bc both are same,
सो फाइनली बी प्लस सी जो होगा ये क्या होगा, तो बी प्लस सी होगा बी जे के प्लस सी जे के इन क्रॉस पी, यानी दो मैट्रिक्स का एडिशंस करने पे भी ऑर्डर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब फाइनली हम लोग अब ए से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ए इंटू बी प्लस सी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा ए आई जे बी जे के प्लस सी जे के, क्लियर है ना। और जे का वैल्यू जो है 1 से लेकर के n तक मूव करेगा। इसको हम लोग सेपरेटली ब्रेक कर सकते हैं, सिग्मा का ये रूल है कि हम इसके साथ प्रोडक्ट करके और फिर इसको इसके साथ प्रोडक्ट करके सेपरेट कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं j इक्वल टू 1 टू n a i j b j k और प्लस सिग्मा j इक्वल टू 1 टू n a i j c j k, है ना। तो ये क्या हो गया, ये a इंटू बी हो गया, इसको हम लोग a भी लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया, a इंटू सी हो गया, इसको हम लोग ac लिख सकते हैं। तो ये आपका a इंटू बी प्लस सी या फाइनली ab प्लस ac करें, इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब एक छोटा सा और प्रॉपर्टीज है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसको भी हम लोग जान लें, कभी कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में डाला जाता है। वो क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स का जब भी प्रोडक्ट करेंगे तो ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा, क्लियर है ना। यानी डायगोनल मैट्रिक्स का हम लोग जब भी प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा, और वो क्या होगा, डायगोनल मेंबर के प्रोडक्ट होंगे और कुछ इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी इसका मतलब है कि सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि डाइग ए इंटू डाइग बी इक्वल टू डाइग ए बी, है ना। समझ रहे होंगे, नहीं समझ तो आइए कि एग्जांपल लेते हैं 2 0 0 0 6 0 0 0 4, ए इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग, और दूसरा b इक्वल टू ले लेते हैं 3 0 0 0 5 0 0 0 7। देखिए हमने ये दो मैट्रिक्स लिया और हमने फाइनली इसका a भी निकालने जा रहे हैं हम। तो a भी निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं, आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की कल्पना करते हैं तो सिंपली क्या होगा, 6 बाकी रेस्ट 0 हो जाएंगे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की चर्चा करते हैं तो 2 इंटू 0 0 इंटू 5 0 इंटू 0 यानी फाइनली 0 आ गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की चर्चा करते हैं तो 2 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 7 0 यानी ये भी फाइनली 0 आ गया। अब आइए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज आल्सो 0, बट सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 0 6 इंटू 5 30 और 0 इंटू 0 0, देख रहे हैं ना। और थर्ड सेकंड रो थर्ड कॉलम दैट इज आल्सो 0, क्लियर है। अब हम लोग चर्चा करते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू 4 0 यानी फाइनली 0 0 और फिर 4 7 जा 28, यानी डाइग ए बी इक्वल टू क्या आ गया, डाइग ए बी इक्वल टू आपका सिंपल आ गया 6 0 0 0 30 0 0 0 28। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज द डायगोनल मैट्रिक्स देयर प्रोडक्ट्स विल बी डिफाइंड। इसी तरह से हम लोग इस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं थोड़ा सा, यदि हम लोग इसको डिटेल्स करना चाहते हैं तो i टू द पावर n इक्वल टू i ही होगा, क्योंकि ये दैट इज द पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है, बट रीजन क्या है कि 2 6 4 की जगह पे 1 होगा, क्लियर है ना। अब इसी तरह से यदि हम लोग आगे थोड़ा सा मूव करते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स की हम लोग चर्चा करते हैं। तो यदि स्केलर मैट्रिक्स के पावर n देते हैं, जैसे सपोज दैट 2 0 0 0 2 0 0 0 2 दैट इज द स्केलर मैट्रिक्स, इसके पावर n देते हैं तो सिंपली हमारा रिजल्ट क्या होगा, सिंपल रिजल्ट होगा 2 टू द पावर n 0 0 0 2 टू द पावर n 0 और 0 0 2 टू द पावर n। यानी इसका मतलब है कि यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि दैट इज द पार्ट्स ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स, सो i टू द पावर n इक्वल टू i एंड द स्केलर मैट्रिक्स देयर पावर टू द n, so finally diagonal member to the power n that is the solution of the scalar matrix to the power n, क्लियर है। तो आज का हम लोग लेक्चर जो है यही पे हम लोग क्लोज करते हैं
और इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पे डिबेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए स्क्वायर मिल जाए, तो ए स्क्वायर मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू ए करेंगे। ए क्यूब मिल जाए तो क्या करेंगे, ए इंटू ए करेंगे। और फाइनली ए टू द पावर एन मिल जाए तो क्या करेंगे, ए इंटू ए, कितना बार, अप टू एन टाइम्स, है ना। तो बस इस तरह से हम लोग करके और क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोग को अभी तक में, ठीक है। चलिए ओके, फिर ओके।